Good morning all of you. You are watching live study video classes. This is your 9th class maths and topic is real number. इस टॉपिक में हम लोग पहले से ही पूरा डिस्कस कर चुके हैं, छोटी सी कुछ चीज़ें बची हैं, आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना होगा एक्सपोनेंट्स रियल नंबर पढ़ना होगा। उसके बाद जो बचा हुआ है इस टॉपिक में वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। 9th का जो पहला टॉपिक है इस तरीके से हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले ही वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, रेशनल वाली कैसे हम लोग उसको डेसिमल में चेंज करते थे, डेसिमल से रेशनल में, ये सारी होल नंबर कैसे होते हैं, मतलब किस तरीके से क्या ऐड हो जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जैसे जो इरेशनल नंबर होते हैं, रूट वाली डिजिट, जो सभी लोग जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट के अंदर डिजिट लिखी रहती हैं, जैसे कि √5 है, √2 है, √3 है, ये सारी सभी लोग जानते हैं कैसी डिजिट होती हैं, इरेशनल डिजिट होती हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, P/Q के फॉर्म में नहीं होती हैं ये। और रेशनल जो है वो P/Q के फॉर्म में होती हैं, ये हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती हैं। और ये हमारे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर। ये सब सिस्टम हम लोग पहले से रोज़ हर एक वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है और सभी को समझ में भी आया होगा। इसके पहले की जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने कराए थे। इसमें हम लोग आगे देखते हैं। नंबर लाइन मैंने बताई था कि जब पॉजिटिव साइड चलते हैं तो हमारे राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड चलते हैं तो हम लोग के नेगेटिव नंबर होते हैं। देखो किस तरीके से रेशनल और इरेशनल, रेशनल तो कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मैंने बताया भी था कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखो इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग को घर पे ही प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब तक हम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता। ओरली मैथ नहीं होती है, केवल समझा जा सकता है मैथ को, बाकी प्रैक्टिस हम लोग को राइट करके ही करना होते हैं। सारे क्वेश्चन जब तक अपने हाथों से नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आते हैं। परपेंडिकुलर सभी लोग जानते ही होंगे, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, किसी लाइन पे 90 का वो कर देते हैं तो बोलते हैं उस लाइन को कि वो परपेंडिकुलर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। देखो इरेशनल वाला मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.5 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो सारे हम लोग के इरेशनल वाले हैं, जो बताने हैं हम लोग को किस तरीके से इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट के अंदर जो डिजिट होती हैं वही हमारी इरेशनल होती हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये है क्वेश्चन, जैसे एक सो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग को एक नंबर लाइन बना लेनी है। क्वेश्चन है √5 को हम लोग, √5 जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये कैसा है, इरेशनल है, इरेशनल है। और जो कंप्लीट डिजिट होती है जैसे 2/3 लिखा है, ये हमारा रेशनल होता है। तो रेशनल तो सभी लोग रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं, सिंपल से नंबर राइट साइड लिख देंगे, लेफ़्ट साइड लिख देंगे और उसको कर देंगे। इस तरीके से हम लोग के रेशनल मिल जाते हैं नंबर लाइन पे। अब देखो √5 वाली डिजिट कैसे हम लोग काउंट करते हैं या कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। क्वेश्चन है √5 वाला। सबसे पहले हम लोग को एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नंबर लाइन का मतलब यहाँ पे 0, फिर इसके साइड हम लोग जब चले जाएंगे थोड़े बड़े बड़े कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा।
इधर भी उतने ही। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये ओ पे, सपोज डेट ओ पे है 0, और उसके बाद हम लोग ऐसे चलते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे जितने करना चाहें, क्योंकि नंबर लाइन सभी लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कभी फिनिश होते नहीं हैं। तो इधर भी चलेंगे तो इस साइड हमारा माइनस वाला सिस्टम चलता है। राइट साइड जब जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, राइट साइड जब हम लोग जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को मिलते हैं, और जब लेफ़्ट साइड चलते रहते हैं हम लोग देन नेगेटिव इंटीजर हम लोग को मिलता है, ठीक है। इस साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से -5, जितना आगे चलना चाहें हम लोग आसानी से चल सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, देखो √5, इतना कॉमन सेंस तो सभी के पास होता है कि √5 जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस कुछ होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 9, तो 9 जो है वो 5 से बहुत बड़ा हो जाता है। हमें रूट के अंदर जो फाइंड आउट करना है वो 5 करना है, 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो क्या 3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट का ये चीज़ यहाँ पॉइंट कुछ कर देते हैं, सपोज डेट ए मान लिया इस पॉइंट को हमने, ये हमारा ओ है और ए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कर लेंगे इस पे। अब जोड़ना कितना था हमें? 1 यूनिट जोड़ना था 2 के बाद, जो ऐड करना था 1, तभी तो 5 हो रहा था। सपोज डेट √5 जो है उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 डेट मीन्स √5। इतनी चीज़ अभी को समझ में आ गई होगी। तो √5 को हम लोग अगर ब्रेक करें इस तरीके से, 2 स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 यूनिट हमने पहले से ले ली, और इस पे सेकंड काम हमें करना था ये परपेंडिकुलर 90 का। परपेंडिकुलर कैसे करते हैं? 90 का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारी 2 यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड। एंगल बनाने सभी को आते हैं, 6, 7, 8 में बनाने सीखे होंगे सभी को, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको नहीं आते हैं, प्रीवियस क्लास की जो बुक्स हैं या किसी से देख सकता है, और फिर भी नहीं आते हैं तो हमसे पूछ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल ये आनी चाहिए अच्छे से, तभी हम लोग स्टैंडर्ड क्लास की जो स्टडी है वो अच्छे से कर सकते हैं। ये 2 यूनिट का कर लिया। अब हमें उसके बाद चलना कितना था? 1 यूनिट। उसके बाद हम यहाँ पे कट करेंगे 1 यूनिट का यहाँ से, और फिर सभी लोग जानते हैं एक पाइथागोरियन थ्योरम है जो क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम। अब ये जो है सपोज डेट यहाँ पे हमने ओ माना था, ये ए था, इसको बी मान ले रहे हैं, ओ ए बी, डेट मीन्स एच मीन्स ओ बी, ओ बी, पी की वैल्यू कितनी है? ए बी, बी की वैल्यू कितनी है? ओ ए। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से जो कट किया था यहाँ पे हम रखेंगे और इस तरीके से इसको आगे ड्रॉ कर देंगे, सर्क्यूमफेरेंस के तरीके ये पूरा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये रेडियस जो है सर्किल की हर एक जगह से, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी पूरी √2 + 1 हो रही थी, यानी कि रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस का 1, डेट मीन्स √5। ये चीज़ √5 की वैल्यू है, तो ये भी हमारी कितनी होगी? √5 की वैल्यू। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई नंबर और होता उसको भी हम लोग कर सकते थे, सपोज डेट 6 होता।
अब 6 में भी हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस का कितना कर सकते 2। यहाँ पे जैसे हम लोग ने 1 यूनिट का किया था, यहाँ पे 2 यूनिट का कर लेंगे और आगे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे सर्क्यूमफेरेंस को। तो इस तरीके से हमारी नंबर लाइन पे जो इरेशनल नंबर हैं, जो रूट के अंदर डिजिट होती हैं, वो हमारी कंप्लीट निकल के आ जाएंगी नंबर लाइन पे, और इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई खुद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे इसी मेथड से, जैसे मैंने बताया है। सबसे सिंपल मेथड यही है, आराम से निकाल सकते हैं। अब ये टॉपिक में यही चीज़ बचा था, एक एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला हम लोग का 1.5 है, एवरी पॉइंट टू अ नंबर लाइन करेस्पॉन्डेंस टू अ, फिल करना है नंबर विच मैनी वी आइदर, और 2 चीज़ें लास्ट में भरनी है। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला चार्ट बना के अच्छे से समझाया था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं उनके अंदर ही दोनों कैटेगरी आती हैं। कौन सी? रेशनल। ये बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि देखो हर वीडियो में ये चीज़ बता देते हैं हम रियल नंबर क्या होते हैं, और यही चैप्टर है हमारा। अब भी समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़रूरत है पढ़ने की। अभी भी अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों कैटेगरी आ जाती हैं। दोनों की मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी। तो पहला वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है बहुत आसान है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करेस्पॉन्डेंस टू अ रियल नंबर विच मैनी वी आइदर, या तो वो हो सकता है रेशनल या फिर इरेशनल। सभी को आ गया होगा, फिल कर सकता है। सेकंड देखो क्या है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज़ नाइदर द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म सभी लोग समझते हैं क्या होता है। पॉइंट वाला जो नंबर होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में बोलते हैं। तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटेटिंग भी हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। टर्मिनेट का मतलब होता है जो कुछ डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो चलता चला जाता है, जैसे कि पाई की वैल्यू या फिर 3.333 इस तरीके से, ये नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट होती है। और टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है 2.52 लिखा है या 2.5 कुछ भी लिखा है, बस ख़त्म होगा, उसके आगे कोई डिजिट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गया ये। और ये नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब वो चलता चला जाता है, जैसे हमारी पाई की वैल्यू है वो फिनिश नहीं होती, चलती चली जाती है। सभी को समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। उसके बाद हमारा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, दोनों हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं तीसरे में। चौथा हमारा है एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल और इरेशनल। सभी रियल नंबर, देखो वही चीज़ फिर से घुमा के पूछ लिए, बार बार वही चीज़ आ रही है। सब रियल नंबर जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसके बाद फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें सही गलत बताने कौन सा ट्रू है। ट्रू सभी लोग जानते हैं, ट्रू मतलब सही होता है। जो स्टेटमेंट राइट है उसको ट्रू बोला जाता है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होता है उसको हम लोग रॉन्ग बोलते हैं या फॉल्स बोलते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। सभी रियल नंबर हैं, देखो फिर से वही बात आ गई एक बार, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। सही बात है, हो सकते हैं रियल नंबर जो हैं वो आइदर रेशनल और इरेशनल दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे। डेट मीन्स दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ पाई इज़ अ रेशनल नंबर। मैंने प्रूफ करके दिखाया था, सभी लोग जानते हैं पाई इज़ अ रेशनल नंबर। ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट द नंबर लाइन। देखो बिल्कुल फॉल्स है, अभी मैंने करके दिखाया। इरेशनल नंबर √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर था, इसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। और हम लोग के स्टेटमेंट में बोला कि जो इरेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे शो नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, गलत बात है। तो ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाएगी।
इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। लेवल 2 में इसमें लिखा है रिप्रेजेंट √6, √7, √8, ये सारे क्वेश्चन सभी को करने हैं, ठीक है। नंबर लाइन वाले हैं, नंबर लाइन पे शो करने हैं। मैंने एक बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में ये पेज नंबर 145 जो है इस पे लिखा हुआ है समरी, मतलब इस पूरे चैप्टर का क्या सारांश निकल के आता है। ये जो पॉइंट लिखे हैं बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, सभी को पढ़ लेने हैं। अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम करता है तो एक बार हमसे डिस्कस कर सकता है। जो हम लोग ने पढ़ा है वो पूरा समरी कंक्लूज़न जो है वो इस वाले में लिखा हुआ है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टार्ट आज कर लेते हैं, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो इसका डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। पहला है फॉर लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर पावर क्या होती हैं। जैसे फॉर एनी रियल नंबर ए एंड ए पॉजिटिव इंटीजर बी डिफाइन ए की पावर एन। अगर कोई इंटीजर है उसकी पावर कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो ए की पावर इस तरीके से उसको हम लोग शो कर सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यहाँ पे इंटीजर है उसकी पावर सपोज डेट 3 है, यहाँ पे मैंने n बताई थी, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है वो a का मल्टीप्लाई होता चला जाता है जितनी पावर होती है। यहाँ पे a की जगह 2 है, 2 कितना है 3, 2 3 टाइम हम लोग क्या करेंगे जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 निकल के आ जाएगा। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 की पावर 3 है, यहाँ पे इस तरीके से अगर वो करना चाहें तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चीज़ हमारी राइट होगी। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है उसकी पावर ये लिखी है, तो इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो 5 है हमारा कितने टाइम चलेगा, जितनी पावर होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5। सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पावर को हम लोग कंटिन्यू प्रोसीड कराते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लो क्या है। हाँ, अगर पावर कोई चीज़ इस तरीके से लिखा हुआ है a की पावर -n, इसका मतलब ये होता है कि a की, अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे अपॉन में लेके आएंगे। सपोज डेट ये 2 की पावर -3 लिखा है, तो 1 अपॉन इसकी, जब हम लोग 2 की पावर 3 की वैल्यू निकाल रहे थे 2 2 जा 4 2 जा 8, कितनी निकल के आ रही थी 8, तो यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी 1 अपॉन का 8, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पावर है इंटीजर की ये हमारा पॉजिटिव हो गया इंटीजर, केवल +2 है कि पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसको अपॉन में आ जाएगी वो चीज़। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर -2 अपॉन का ये चीज़, इस तरह से क्वेश्चन है। जैसे 3/2 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो जैसे लिखा है सेम इसको इसी पैटर्न में आगे प्रोसीड करा देते हैं, लेकिन अगर अपोजिट है तो हम लोग 2/3 कर लेंगे। इसको पावर को प्लस बनाने के लिए 2/3 की पावर
कैसी हो जाएगी, माइनस से ये चीज़ नेगेटिव से हम लोग ने पॉजिटिव बना ली अपॉन में करके। अब इसको हम लोग आगे करा सकते हैं 2/3 अपॉन का 2/3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अगर सीधे लिखा होता है इस तरीके से 3/2 की पावर प्लस का 2 होता है तो हमारा 9/4 आता है। ये देखो दोनों अपोजिट होगा एक दूसरे के, केवल पावर माइनस होने की वजह से अपोज हो जाते हैं एक डिजिट जो होती हैं हमारी। इस तरीके से हम लोग को, जैसे एक क्वेश्चन है 3 की पावर 5 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन है 3 की पावर 2। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको सॉल्व कर लें। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 जो है 1 2 3 4 5, हम लोग ये वाले जब साइन को चेंज करते हैं, इसको अगर हम लोग ये करना है तो अपॉन में चला जाता है, कोई भी चीज़ होगी वो नीचे चली जाती है। तो इसको स्क्वायर है तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, देखो 2 3 है, 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 27। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है डिवाइड, अगर साइन डिवाइड का है तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिवाइड में पावर्स जो हैं हमेशा कैसी होंगी, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। डेट मीन्स 3 की पावर 5 जब बेस सेम हो, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर, यहाँ पे a की पावर m माइनस a की पावर n, डेट मीन्स a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के बेस से चलें। ये तो सिंपल वे हो गया जो बचपन में हम लोग ने ट्रिक सीखी थी। अगर फॉर्मूले बेस पे इस क्वेश्चन को करना चाहें हम लोग तो इस तरीके से ऐसे भी समझ लो, a की पावर m, a हमारा क्या है 3 है, a इंटीजर है, डेट मीन्स इंटीजर, m पावर फर्स्ट डिजिट की पावर क्या है 5 माइनस 2, डेट मीन्स 3 की पावर 3, डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 एंड आंसर इज 27। आंसर मैच करेगा हमारा दोनों कंडीशन में। ओके, इस तरीके से हम लोग इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सभी को प्रैक्टिस करने हैं। एक एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, अच्छे से सभी को प्रैक्टिस करनी है। बाकी इससे जो क्वेश्चन थोड़े लग रहे हैं टफ हैं वो हम अगले वीडियो में बता देंगे, पूछ भी सकता है कोई। आज के लिए हम लोग इस वाले वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं।